जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि माता देवहूति को भक्ति के बारे में बताते हैं, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, तत्वों के बारे में बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं। और आज हम जानेंगे कि भगवान कपिल मुनि माता देवहूति को भक्तों के बारे में क्या बताते हैं, भक्ति का मर्म समझाते हैं और फिर काल की महिमा बताते हैं। यहाँ पर बताया है कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तामस, रजस और सत्व, या हम कह सकते हैं तामसिक भक्त, राजसिक भक्त और सात्विक भक्त। कपिल मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य तामसी स्वभाव का है, कैसा स्वभाव मतलब तामसी, क्रोध करना, हिंसा करना, भेदभाव करना, वैर रखना, द्वेष करना, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो तामसिक भक्त है। और जो मनुष्य ऐश्वर्य के लिए या फिर ख्याति पाने के लिए, उसका नाम हो, उसकी चारों तरफ नाम ना हो, लोग उसका यश गाने लगे और इस सब के लिए दंभ करने के लिए वो अगर भक्ति करता है तो वो राजसिक भक्त है। खुद भक्ति तो करता है लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करता है, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, यश प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, दंभ करता है, तो वह राजसिक भक्त है। और जो भक्त हमेशा अपने कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उनकी पूजा अर्चन करता है और उनकी पूजा करना अपना कर्तव्य समझता है, किसी में भी भेदभाव नहीं करता है, सात्विक जीवन जीता है, वह सात्विक भक्त है। कपिल मुनि कहते हैं कि भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से सेवा करने पर और मोक्ष की भी लालसा न रखने वाले व्यक्ति को भक्ति योग प्राप्त होता है और वह भगवान को प्रिय हो जाता है। वही इंसान भगवान को प्रिय है। यहाँ पर क्या बताते हैं कपिल मुनि कि निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का मतलब भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका आपको पालन करना है। आप अपने कर्तव्यों से छूटकर भागकर नहीं जा सकते, कर्तव्यों का तो पालन करना ही है। साथ में हिंसा रहित, अब हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारो काटो। हिंसा यहाँ पर कई प्रकार की बताई गई है, जैसे कि समझिए अनायास ही स्त्रियों के लिए खास करके बताया है कि जब आप रसोई में काम करते हैं तो आपने चूल्हा जलाया, जब आपने चूल्हा जलाया है तो चूल्हे के अंदर के रहे कीटाणु मर सकते हैं। बुहारी मतलब झाड़ू लगाने से भी कई कीटाणु, कई जीवाणु मर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा ही हुई है।
तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चूल्हा ना जलाएं या फिर आप झाड़ू ना लगाएं। इसके लिए भी आपको कर्म बताए हैं, जैसे कि चींटियों को आटा देना, चिड़िया या पक्षियों को दाना देना, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, या फिर घर पे कोई भी व्यक्ति आया हो उसको खाना खिलाना, अपने पितरों को भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये सब प्रायश्चित किए गए हैं। अपने हाथों से की हुई हिंसा, चाहे हमें पता ही न चला हो कि हमने ये हिंसा कर दी है, तो इसके लिए प्रायश्चित बताए हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो इस प्रकार से हिंसा रहित जीवन जीना और अनुष्ठान करना, भगवान की प्रतिमा का नित्य दर्शन करना, उनकी पूजा करना, स्तुति करना, वंदना करना, उनके गुणगान गाना, भजन कीर्तन करना, ये सब नियमों का पालन करने से या फिर भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से भी, जैसे कहीं पर कथा चल रही हो तो आप वो कथा सुन लो, कहीं पर भजन चल रहे हो तो आप वो भजन सुन लो, कीर्तन सुन लो, कुछ भी आप श्रवण मात्र से भी भगवान में आपका मन लग जाता है और आपको भगवत प्राप्ति होती है। नवधा भक्ति के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले श्रवण ही आता है। किस प्रकार के मनुष्य को किस प्रकार का स्वर्ग या नरक मिलता है? तो जो तामसिक भक्त हैं, जो हमेशा भेद करते हैं, अभिमान में रहते हैं, जीवों के साथ बैर बांध कर रहते हैं, तो उनके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती है। तामसिक भक्त जो है वो भक्ति तो करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि जैसे समझिए मंदिर में गए, जो नोट फटा हुआ है वो दान में डाल दिया, उन्हें पता है ये नोट कहीं नहीं चलेगा, चलो भगवान के दान पेटी में डाल देते हैं, दान में डाल दिया। उसको तो ऐसा है कि मैंने तो 100 का नोट डाला है, भगवान को दान में मैंने 100 का नोट डाला है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है? जो कहीं नहीं चल रहा है उसे आपने भगवान के आगे चला दिया है। तो अगर आप इस भाव से भक्ति कर रहे हैं तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि आपने किस भावना से भक्ति की है। पर भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, वो भावना देख करके भक्त को पहचान जाते हैं और फिर उस भक्त को वैसा ही मिलता है जैसा उसका भाव होता है। अगर आप अच्छी चीज़ें अच्छे मन से करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं मनुष्य में भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जो भेदभाव नहीं करते हैं और जो पूरे तन से पूरे मन से मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। कपिल मुनि कहते हैं कि जो हिंसा वृत्ति करके या छल कपट करके, जो निषिद्ध कर्म करके अपना धन अर्जित करते हैं, उन लोगों को कैसा नरक मिलता है। कई प्रकार के नरक होते हैं, कई प्रकार के नरक होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग जो तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, जिन्होंने हमेशा हिंसा का ही आश्रय लिया है, हिंसा से ही अपना जीवन व्यतीत किया है, दूसरों के धन को प्राप्त करने की, छल कपट से प्राप्त करने की कोशिश की है, और जिन्होंने हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहकर अपना जीवन निर्वाह किया है, उन लोगों को किस प्रकार का नरक मिलता है, नरक में कौन सी यातनाएं मिलती हैं, कैसी यातनाएं भुगतनी पड़ती, वो यहाँ पर दिया है कि जब उनकी मृत्यु होती है तो यमलोक से यमदूत आते हैं और रस्सी से बांध करके उनको खींच कर लेके जाते हैं। मार्ग में कुत्ते उन्हें नोचते हैं और वे भूखे और प्यासे इधर उधर भटकने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भाग नहीं पाते हैं।
यमदूत उनकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उन्हें चलना पड़ता है और वो कष्ट से ही चलते चलते आगे जाते हैं, कोड़े पड़ते जाते हैं और यमदूत उन्हें खींच खींच कर लेके जाते हैं। जब वे थक कर गिर जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, फिर यम के दूत उन पर कोड़े बरसाते हैं और चेतना आने पर उन्हें फिर से खींच कर ले जाया जाता है। वे नरक में तरह तरह की यातनाएं पाते हैं, भोगते हैं। कहते हैं कि उनके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों के आदि के बीच में डालकर उन्हें जलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा उनकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस जैसे डसने वाले जीवों से उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है। हाथियों से उन्हें कुचलवाया जाता है, पर्वत शिखरों से उन्हें गिराया जाता है अथवा जल में या गड्ढे में डाल करके उन्हें बंद भी किया जाता है। ये सब यातनाएं जो है तामसिक मनुष्य जो होते हैं उनको भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति अपने कुटुंब का पेट पालन नहीं करता है, मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा है जो कमाएगा वो खिलाएगा। अगर आप कमाते नहीं हैं तो ये तो सबसे बड़ी दुविधा है, ये दुर्भाग्य है कि आप नहीं कमा रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीवन निर्वाह करने के लिए और अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप उसमें भेदभाव करते हैं, कुटुंबियों में ही भेदभाव करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, तो फिर नरक में जाने की तैयारी कर लीजिए। और फिर कहते हैं कि नरक में ये सब भोगने के बाद में आपको फिर से मनुष्य योनि मिलेगी और फिर आपको मनुष्य की योनि में आने के बाद में फिर से आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। तो ये जो अधोगति दी हुई है वो तामसिक गुणों वाले मनुष्य के बारे में बताई हुई है कि उनको किस प्रकार का नरक में यातनाएं मिलने वाली हैं। आगे हम जानेंगे कि अब मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उस जीव की किस प्रकार से गति होती है। आज की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।